रेड स्किन द्वीप और जॉली बॉय द्वीप के विविध समुद्री जीवन, वनस्पतियां और जीव जंतु हमेशा से ही मुख्य भूमि से समुद्री प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र रहे हैं। 70वें वन्य प्राणी सप्ताह का हिस्सा बनने के लिए श्री विजयपुरम से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन द्वीपों में वन अधिकारियों के साथ दूरदर्शन की टीम भी पहुंची। क्रिस्टल साफ पानी के बीच नाव से यात्रा करना एक मनोरम अनुभव रहा, जिसमें कोरल रीफ, रंग बिरंगी मछलियों और अन्य समुद्री जीवन रूपों की रहस्यमयी दुनिया थी। चारों ओर पहाड़ियों के बीच तेज रफ्तार से नाव से यात्रा करने का अनुभव कल्पना से परे है। यह देखना अनोखा है कि यह द्वीप सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। वन विभाग के लिए यह दिन एक बड़ा दिन था। वन अधिकारियों ने वन विभाग द्वारा तैयार 1.7 किलोमीटर लंबे ट्रैकिंग ट्रेल का प्रधान मुख्य वन संरक्षक रवि कुमार सिन्हा के नेतृत्व में उद्घाटन किया गया, जो किसी भी अन्य ट्रैकिंग ट्रेल की तुलना में सबसे बेहतरीन है। इस ट्रेल में पर्यटकों के आराम के लिए छाया, विश्राम कक्ष आदि जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका रेतीले प्राचीन समुद्र तटों के साथ मिश्रित है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपेक्षित द्वितीय अनुभवों में से एक होगा। अंडमान निकोबार तो टूरिज्म के लिए फेमस है और एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस पोर्ट ब्लेयर का जॉली बॉय है। यहाँ टूरिस्ट कैपेसिटी 400 का है। अभी 200 से 300 लोग यहाँ आ रहे हैं। जो भी लोग बाहर से आते हैं वो नेचर को देखे हुए नहीं होते हैं। कम से कम जब भी जंगल देखते हैं तो रोड साइड से गाड़ी से देखते हैं, दूर से देखते हैं, फोटोग्राफ में देखते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचर ट्रेल बनाया गया है ये 1.7 किलोमीटर का। तो इसमें रास्ते में एजुकेटिव इन्फॉर्मेशन भी है, काफ़ी बटे से जो हैं, काफ़ी देखने के लिए इंटरेस्टिंग लगेगा लोगों के लिए। और यहाँ पर जॉली बॉय में जो ज़्यादा समय बिताने के लिए भी काफ़ी बड़ा इंसेंटिव है। हाँ कि वहाँ या यहाँ आए और देखें, और यहाँ आए तो सिर्फ स्नान करने के लिए नहीं आए, बीचेज को एंजॉय करने के लिए नहीं आए, एक बार नेचर ट्रेल में घूमने के लिए यहाँ जरूर आए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी अधिकारी प्रवालों के विरंजन के लिए जलवायु परिवर्तन को इसका कारण बताते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि जॉली बॉय में यह ट्रैकिंग मार्ग पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होगा। देखिए, कोरल में वर्ल्ड वाइड पिछले साल कोरल ब्लीचिंग का इफेक्ट हुआ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के वजह से सारे जो समुद्र के अंदर के जो तापमान है उसके बढ़ने के कारण कोरल ब्लीचिंग वर्ल्ड वाइड सब में हुआ है। तो अंडमान में आप महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क में बहुत ही कम ब्लीचिंग हुआ है। और हमारा ये नोटिस किए हैं कि जितने भी कोरल्स मरे हैं उनको रीजनरेशन करने के लिए इससे पहले 5/3 को हमने कोरल रीजनरेशन का भी प्रोग्राम किया था। तो हमारा जो रिसर्च एंड सर्वे रेंज है उसका मेन कार्य है कि असेसमेंट करना कोरल का कितना डेथ हुआ है, और आर्टिफिशियल कोरल जहाँ पे कोरल का डिप्लीशन हुआ है वहाँ पे कोरल को रीजनरेट करना है। तो इस सारे कार्य को हम रिसर्च एंड सर्वे रेंज से करते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क में इफेक्ट हुआ है, लेकिन सारे आइलैंड पे नहीं है, कुछ गिने चुने आइलैंड में इफेक्ट हुए हैं। और हमारा कोशिश यही है कि उस सारे जगह पे आर्टिफिशियल कोरल रीजनरेशन करे, और उसका रिज़ल्ट क्या है वो बाद में 1 साल के बाद में पता चल जाएगा, जितनी मेहनत की है। जॉली बे जो आइलैंड है ये टूरिज़्म के लिए खुलता है नवंबर 15 से अगले 6 महीने तक के लिए जॉली बे टूरिज़्म ओपन रहता है। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका मेन जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो है कोरल व्यूइंग, क्योंकि जॉली बे आइलैंड के चारों तरफ फ्रिंजिंग रीफ्स है, तो उसमें बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल कोरल देखने के लिए मिलते हैं जो भी टूरिस्ट इस आइलैंड पे आते हैं। इन एडिशन हमारे DCF सर का एक आइडिया था कि जो भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे उनको लोकल जो फ्लोरा है, उसके फ्लोरा और फौना है उसके बारे में पता चले। तो इस वजह से इस वाइल्ड लाइफ वीक में DCF सर का आइडिया था
कि एक नेचर ट्रेल खोला जाए। तो इसका वर्क है कि पास्ट 1 मंथ से हम कर रहे थे। और आप जैसे ही नेचर ट्रेल में जाएंगे आपको इको हट मिलेगा, बेंचेस, रेस्टिंग बेंचेस मिलेगा, और सारे पेड़ के साइंटिफिक नेम और लोकल नेम रहेगा, और सेल्फी पॉइंट सारे बनाए हैं। तो मेन मकसद था लाइवलीहुड ऑप्शन। जैसे अंडमान में मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है, सेक्टर है। तो उसके लिए हमने ये नेचर ट्रेल का ओपन किया है, जिसमें हमारा आइडिया है कि गाइड्स को आके हम सब ट्रेन कराएंगे। ट्रेन करके जो लोकल पेड़ है, जो चिड़िया दिखते हैं, उसके बारे में उनको बताएंगे, ताकि जो लोकल टूरिस्ट आए वो उस गाइड के सहारा ले, और सहारा लेके नेचर ट्रेल में जाने के टाइम उनको सारे फ्लोरा और फौना के बारे में एक्सप्लेन कर सके। तो 1 महीना से काम किए थे हमने, और बहुत ही नॉलेजेबल नेचर ट्रेल है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और जॉली बे और इसके आसपास जितने भी विलेजेस है, उनके जो लोकल बच्चे हैं, उनको एक लाइवलीहुड ऑप्शन, एक कमाने का ज़रिया मिलेगा। अंडमान निकोबार वन्य जीवन प्रभारी उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने पर्यटकों से बड़ी संख्या में इन द्वीपों में आने वाले अंडमान सागर के मध्य स्थित इस अद्भुत शांतिमय भूमि का आनंद लेने की अपील की। जॉली बॉय एक प्रोमिनेंट लोकेशन है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अंडमान जब आते हैं, कहीं ना कहीं उनके इटरनरी में होता है कि जॉली बॉय जाना है कर। तो लोग जब आ रहे थे मोस्टली आके पानी में जाते थे, नहा के थोड़ा बैठ के चले जाते थे। सो शिप्स आती है, उनको लेके वापस चली जाती है। द आइडिया वाज दिस दैट कि अगर कोई बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे कई जगहों से आते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी कम रहते हैं अंडमान के मुताबिक, तो यहाँ विभिन्न प्रजातियाँ हैं, काफ़ी नए चीज़ें देखनी जाती है जहाँ वहाँ नहीं मिलता, जैसे कि बटरेस हो गए, मैंग्रोव रूट्स हो गए, जो कि वहाँ नहीं मिलता। अलग अलग बर्ड्स हो गए, मशरूम्स हो गए, ऑर्किड्स हो गए। तो ये एक हमारे अंडमान का डाइवर्सिटी दिखाने का कोशिश है हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, ताकि यही चीज़ वो आगे जाके फैला पाए। तो लास्ट ईयर आपको याद होगा हमने एक रेड स्किन का नेचर ट्रेल इनॉग्रेट किया था। इस साल हम लोग जॉली बॉय का ये नेचर ट्रेल इनॉग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग आ सके, बीच के साथ साथ वो हमारे जंगल के बारे में भी जान पाए और जागरूक हो पाए। जो बच्चे आएंगे वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में इको वॉरियर्स बनेंगे। जब देखते हैं कि जंगल ऐसा है तो उनके अंदर भी कुछ चीज़ आएगा कि हाँ चलो इसके लिए हम भी काम करेंगे करके। तो ये एक चीज़ है, देखेंगे कि हाँ चलो एक बहुत खूबसूरती से इको चीज़ें यूज़ करके, परमानेंट चीज़ें नहीं, टेम्पररी बली पोस्ट, NTFPs ऐसे चीज़ें यूज़ करके ये एक नेचर ट्रेल बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि लोगों को फ़ायदा हो और आगे जाके जॉली बॉय का इको टूरिज़्म और अच्छे से मैनेज हो। Nani